आप मुझे बताओ आरजू जी, अगर कल को पाकिस्तान की आईएसआई या फौज ये सोच ले कि हमने आरजू काजमी को फांसी लगाना, आप बच जाओगे क्या? कौन बचा लेगा आपको? कोई नहीं। यू आर लिविंग अंडर अ सूडो डेमोक्रेसी, अ रियल डिक्टेटरशिप। हो सकता है पाकिस्तान अभी इस बात को तस्लीम ना करें, थोड़े दिन बाद आपको पता लग जाए कि आप दर हकीकत एक डिक्टेटरशिप में ही रह रहे हो। ऐसे ही है सर, अभी भी जानते हैं लोग। एक जामा जो है पहनाया गया है जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का। यू आर लिविंग इन अ डिक्टेटरशिप। जब सेंसर लगता है ना, जब मना किया जाता है, तो आपका कोई भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ छाप नहीं सकता। ऐसा ही है। ठीक है ना, सब कुछ कंट्रोल्ड है आपकी कंट्री में। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि जो पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, तो एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया इंडिया को कि या सिख कम्युनिटी को स्पेशली कि हम भारत के साथ पीस करना चाह रहे हैं। क्या एहसान किया? $20 लेते। अरे सुनो मेरी बात सुनो भाई, पाकिस्तान ने करतारपुर साहब कॉरिडोर बनाया। पहली बात तो करतारपुर साहब आपके पास होना ही नहीं चाहिए था, वो आपके पास गलती से रह गया। उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनकी कमी रही, और बनाया अभी तो क्या एहसान किया? $20 लेते हो आप, और वहां पे आप लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए उसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करते हो। तो यू आर नॉट डूइंग एनी सर्विस टू इंडिया और सिख्स। आप सिखों के ऊपर भी कोई एहसान नहीं कर रहे, आप $20 लेते हो हर एक पिलग्रिम से। मतलब ये तो वही जजिया है जो पहले अब्दाली लिया करता था, वो आप जजिया आप लेते हो। भाई अपनी मर्जी से आदमी आके कुछ भी वहां पे दान दे दे, वहां पे चढ़ावा चढ़ा दे, वहां पे मत्था टेक जाए, बात अलग है। पर आपने कहा कि जी हम $20 लेंगे। लेते हो कि नहीं लेते हो? आप ₹20 थोड़ा ना लेते हो, डॉलर में पैसे मांगते हो। तो भूखे नंगे मुल्क की क्या बात करोगे यार जी? मेरे को मत आप, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूं, मेरे से मत बात करो पाकिस्तान की। कुछ नहीं है पाकिस्तान। अच्छा, तो मुझे आप यही बता दीजिए, एक धक्का लगा ना देखिए, मेरे को नहीं पता कि आप द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को कितना गहराई से समझते हो। आप मुझे एक बात बताइए कि DGISPR को 4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी क्या? नहीं। ऐसा तो बहुत लोग कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ तो बात ऐसे की जा रही है ना कि वो तो इमरान खान और इमरान खान के सपोर्टर्स की वजह से घबरा के इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है। भारत से नहीं डर रहे, भारत की वजह से नहीं की थी वो। देखो, इनसिक्योरिटीज बहुत सारी हैं, और सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी भारत ही है, मान लो बात को। इमरान खान को तो जेल में डाला, उससे क्या डरते हो आप? उसके परिवार को, उसकी बहनों को, उसके बच्चों को उससे मिलने नहीं दे रहे। आप कहां क्या बात कर रहे हो भाई? आपको क्या लगता है हमारे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? ये 4-4 घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये डेस्परेशन में हो रही हैं। ये जो कहा जा रहा है ना कि मजे ना करा दिए तो पैसे वापस, ये डर बोल रहा है। पंजाबी कहने फटी पई है, स्वाता सारे दवाते नजारे दवाई नहीं हम हले हले तक कितना ही कुछ नहीं। तो आपके ख्याल से कोई जहाज नहीं गिरा था? कोई जहाज नहीं गिरा था क्या ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे? कुछ नहीं हुआ था? सारा नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हुआ था आपके ख्याल से? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, लेट मी कंपेयर दिस। देयर आर मेनी थिंग्स जो मिलिटरीली डिस्कस नहीं की जाती, चाहे रडार के ऊपर सिग्नल्स हो, चाहे डमी सिग्नल्स। अभी हम आपसे ना दरअसल बहुत आगे हैं, आपको समझ में बाद में आएगी। और हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी, हम आपके साथ क्यों शेयर करें? आप तो हमारे दुश्मन मुल्क हो। जब एक्सप्लिसिटली कह दिया देयर वाज नो पायलट लॉस, देयर वाज नो लॉस, बात खत्म हो गई। अच्छा, जहाज गिरा तो यहां पे भारत में भी तो कई गद्दार बैठे हुए हैं, और गद्दार ना भी हो तो भी यहाँ पे एक्टिव सिटीजन्स तो हैं। कहीं मलबा देखा आपने? कोई एक वीडियो आया क्या? नहीं। इंडिया में तो कोई इंटरनेट बैन नहीं था ना। कोई जहाज गिरता तो उसकी तस्वीर बनती, उसका वीडियो बनता। आपको पता है, मगर आपके ऑफिसर ने भी तो कहा था कि जहाज क्यों गिरे वो चेक करना होगा, कितने गिरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक स्टेटमेंट आया था आपके जो एयरफोर्स के अनिल चौहान साहब जी सीडीएस साहब का बयान था, और वो आप ध्यान से जब सीडीएस साहब का बयान था, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लगेगा कहा क्या उन्होंने। जब आप व्हेन यू गो थ्रू इट अगेन ना, देन यू विल we'll analyze what losses were there. ठीक है? और आप मेरे को बताइए, ये सवाल तो चलो राहुल गांधी का भी यही सवाल है, आपका भी यही सवाल है। What is so common between you and Rahul Gandhi's questions? Why do you want to know India's losses? Why don't you count your own losses? आप अपने क्यों नहीं नुकसान को गिनते?
आपका कौन सा एयर बेस था, नाम गिन के बताओ जरा आप मेरे को। तो वो तो थे ना 9 या 11 एयर बेसिस तो बताए गए थे ना। जो उसके साथ 11 साथ एयरबेस। मुरीदके में जो उसका था मसूद अजहर का जो मदरसा है, उसको भी वहां पर भी चलो वो अटैक तो हुआ था। टेररिस्ट टारगेट्स थे, हम्म। वो तो लेजिटिमेट टारगेट है हमारे लिए, वो तो हम आज भी मारेंगे कल भी मारेंगे। वो तो अब तो हमको पता लग गया आपकी एयर डिफेंस कितनी स्ट्रांग है, आपके एयर रेडार्स कहाँ कहाँ पे हैं। अब आपको नए इंस्टॉलेशन खड़े करने पड़ेंगे, आपको नए सिरे से पैसा खर्चना पड़ेगा। आपके तो एवैक्स भी उड़ा दिए थे हवा में। हम्म। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। अर्जुन जी वो हम्म। 2.0 की बात कर रहे हो ना, अभी चालू है, जस्ट पॉज्ड। अभी पहले ही नहीं लेकिन संभाला सर आपसे, दूसरा कहां संभालोगे आप। लेकिन सर उससे मिलेगा क्या? दोनों कंट्रीज में से नुकसान ही होगा, फायदा तो कोई नहीं दिख रहा। क्या क्या अचीव करेंगी दो, अगर हो भी तो ये जाता है आपको दोनों सोचना कंट्रीज क्या चाहिए, अचीव आपके करेंगी? डिक्टेटर को सोचना चाहिए, आपके डिक्टेटर को सोचना चाहिए। देखिए अर्जुन जी, योर कंट्री नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू अबैंडन द पॉलिसी ऑफ टेररिज्म। आपको ये जो आपकी नीति है ना, आतंकवाद की, उग्रवाद की, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। देखो आपने 47 से लेकर 71 के बीच में कई जंगें लड़नी, 99 भी मुशर्रफ ने ट्राई कर लिया, अभी लेटेस्ट 2025 भी ऑफ सिंदूर देख लिया आपने। आपको पता है कन्वेंशनली आप इंडिया को हरा ही नहीं सकते, आपके अंदर वो कुव्वत, वो ताकत, वो हैसियत, वो औकात, वो हिम्मत है ही नहीं। यू कैनॉट डिफीट इंडिया मिलिटरीली, यू कैनॉट डू इट। Not now and not in another 50, 100, 1000 years। सर यहाँ और जो तब तक तो मेडल्स बट पाकिस्तान ही गए, नहीं रहेगा। लोगों को मेडल्स मिल गए, लोगों ने अपनी पोस्ट जो है वो जो है हायर पोस्ट पे चले गए सब, तो वो किस लिए? अगर अगर हार गए थे तो ये इतना जो इनको मिला है वो किस लिए मिला इन लोगों को, आपके ख्याल से? आप पूछो ना मुनीर से कि 5-5 तारा क्यों लगाया, अपने आप को खुद ही प्रमोट कर लिया उसने। सर एयरफोर्स ने तो अच्छा पूछो ना मुनीर। किया। सर एयरफोर्स ने तो कुछ परफॉर्म किया था, या एयरफोर्स भी आपको नहीं लगी पाकिस्तान की कि उसने कुछ परफॉर्म अभी तो किया? भारतीय नेवी नहीं आई मैडम। आपको याद है प्रेस ब्रीफिंग में जो नेवल स्पोक्स पर्सन थे, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस, वो कितने हम्म। फ्रस्ट्रेटेड थे कि हमारे को मौका नहीं मिला। कुछ नहीं है आपको। मैं आरजू जी, मैं आपको दर हकीकत बता रहा हूं, आप मेरी बात का एतबार करो, आप यकीन करो। अगर इंडिया ने रिजॉल्व कर लिया ना कि हमने पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करना है, आप 5 दिन की मार नहीं है, देख लिया हमने, निपट जाएंगे आप, निपट लेकिन जाएंगे आप। ये बहम जो है ना उसको बोलना, सुनो अहमद चौधरी को बोलना, ये बहम अपने दिमाग से निकाल दे तू। और बहुत गरज के बोल रहा था ना कि उसको बोलना सहाफी को कि तू, हाँ आएंगे, हम आएंगे, साथ साथ आएंगे, चिंता क्यों कर रहा है, फौज के साथ साथ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तो चीमा को वादा भी किया है कि तेरे घर के पोर्च में लाके गाड़ी खड़ी करूंगा जब तेरे पास बैठूंगा, चाहे। सर वो तो कह रहे थे ना सही कि बता इधर रहा से हूं। भी आ जाओ, उधर से भी आ जाओ, सब तरफ से कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के आ जाओ। अभी तो आसमान से आए तो तुमसे संभला नहीं, वो कह रहा ना कि ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से। वो बस मैंने आपको कह दिया, तवायफों वाली भाषा है उसकी, मैं क्या बताऊं।